Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good evening. So टॉप 40 वीकली करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड मार्च 30 से लेकर 5th ऑफ अप्रैल तक के क्वेश्चंस का यहाँ पे हम वन टाइम रिवीजन करेंगे. ठीक है, डेली जो हम क्लासेस लेते हैं डिटेल में एनालिसिस करते हैं एंड यहाँ पर वन टाइम रिवीजन करते हैं. वीकली करंट अफेयर क्लास इट इज. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द screen. So, Louis Glacier, which was seen in news due to its rapid melting, is located on which mountain? So, Louis Glacier अभी न्यूज में था. अपनी तेजी से पिघलने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस और किस पर्वत पर यह स्थित है? एंड दैट माउंटेन इज माउंट केन्या. माउंट केन्या पे लोकेटेड है एंड बेसिकली माउंट केन्या ये अफ्रीका का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है और एक्टिव नहीं है, एक्सटिंक्ट स्ट्रेटो वोल्केनो है. ठीक है, और लुइस ग्लेशियर यहाँ पर लोकेटेड है. 2030 तक ये डिसअपियर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और उसके कारण ये तेजी से पिघल रहा है. ठीक है, एंड द करेक्शन पॉइंट, जो वर्ल्ड ग्लेशियर डे है वो 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड जो वाटर डे है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इसी के साथ 2025 को रिकॉग्नाइज किया है द ग्लेशियर ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द इंडियन टी बोर्ड, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन 2024 बाय सरपासिंग विच कंट्री? सो भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो टी एक्सपोर्टर है वो बन जाएगा? एंड दैट इज आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका. सो श्रीलंका को पीछे छोड़कर हम ऑलरेडी बन चुके थे सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर. और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? दैट इज केन्या. ठीक है, केन्या फर्स्ट लार्जेस्ट है. इंडिया के जो टी मेन टी मार्केटर्स है कौन कौन है? यूएई है, ईरान है, इराक है, रशिया है. यहाँ पर हम हमारी टी को सप्लाई करते हैं. एंड इसी के साथ दार्जिलिंग की जो टी है उसे कहा जाता है शैंपेन टी, अपनी स्मेल के कारण काफी ज्यादा फेमस है. सो टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली इन्होंने अनाउंस करा द इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी आफ्टर केन्या. आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबा हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो रिसेंटली लीबा को लॉन्च किया गया. लीबा का फुल फॉर्म द लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन. सो दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका ने लॉन्च करा द लीबा. बेसिकली इंडिया 2075 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एज पर सम न्यूज. एंड इसी को देखते हुए श्रीलंका ने लॉन्च करा द लीबा प्रोग्राम सो दैट इंडिया और जो श्रीलंका है उनके बिटवीन जितनी भी ट्रेड रिलेशन है उन्हें बूस्ट किया जा सके, एमएसएमई स्टार्टअप्स इन्हें सपोर्ट किया जा सके. आगे बढ़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य 6000 submersible is developed by which organization? So मत्स्य 6000 submersible इसे किसने डेवलप करा है? एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो इंडिया का डीप ओशन मिशन जो पहला हमने लॉन्च किया था 2018 में लॉन्च किया था. नाउ अगेन 2025-26 में ऑनगोइंग हमारा मिशन है और उसके लिए जो व्हीकल यूज किया जाएगा मत्स्य 6000. और एग्जैक्टली समुद्र रत्नाकर की जो मिशन है हमारा डीप ओशन स्टडी और 6 किलोमीटर डीप तक ये व्हीकल एक्सप्लोर करेगा डीप ओशन सी को. आगे बढ़ते. द नेक्स्ट इज द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो गया स्पेस जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेटरी एक्चुअली इट इज गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी से किसने लॉन्च किया था? किसकी हेल्प से लॉन्च किया था? एंड दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था. गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी को 2013 में लॉन्च किया गया था. नाउ फाइनली 2025 में इन्होंने इस जो मिशन है उसे बंद कर दिया है एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में है. और बेसिकली गया का एम क्या था? एक डिटेल 3D मैप बनाना है मिल्की वे के लिए और इसके लिए इन्होंने नासा की हेल्प ली थी. 2013 में स्टार्ट हुआ, 2025 में खत्म हो गया, एंड हो गया. गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. आगे बढ़ते थे. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड
Mithathal and Tigrana Harappan sites as protected archaeological sites. So recently, दो हड़प्पन sites से इन्हें protected archaeological sites declare किया गया, and that state is Haryana. Haryana government ने इसे recently announce किया. The next is the 3-day India-Nepal Literature Cultural Festival 2025 was organized in which city of Uttar Pradesh. So उत्तर प्रदेश की किस सिटी में भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ, एंड दैट इज मथुरा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, गीता शोध संस्थान एंड क्रांति धारा साहित्य अकादमी ने इसे लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था. ठीक है, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेसिकली मंथली वीडियो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, बस डाउनलोडिंग प्रोसेस में, उसे मैं कल तक अपलोड कर दूंगी. लाइक वी आर प्लानिंग फॉर द लाइव, बट कुछ सिस्टम इश्यूज के कारण हम उसे लाइव नहीं कर पाए. फिलहाल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसे कल तक मैं पब्लिश कर दूंगी दी मंथली वीडियो. आगे बढ़ते हैं. Rushikanya River that was recently seen in news flows through which state? So a major river, that is Rushikanya River, किस स्टेट से यह फ्लो होती है? उड़ीसा से एसोसिएटेड है. सो जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो डैम को प्लान कर रही है ऋषिकुल्या रिवर के फ्लो में, एंड रिसेंटली जो एनवायरमेंटलिस्ट है लोकल्स है उनके द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. सो जस्ट नॉट अ न्यू न्यूज. जब भी कुछ डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सो उसके लिए जितना भी पहले प्रोटेस्ट होता है वही ये डैम फेस कर रहा है. कहाँ पर? उड़ीसा में ऋषिकुल्या रिवर. बेसिकली 165 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर एंड हो जाती है, दरिंगबादी हिल से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर उड़ीसा से एसोसिएटेड है. The next is Indian knowledge system initiative was introduced by which ministry? So we are talking about the Indian knowledge system, the IKS. और इसे किसने लॉन्च किया था? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. सो रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उन्होंने गाइडलाइन प्रपोज करिए सो दैट जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है आईकेएस उन्हें यूजी एंड पीजी कोर्स में इंक्लूड किया जा सके. सो नाउ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हम पढ़ेंगे द इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे कवर किया जा रहा है. ठीक है, वन थिंग कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए जो कमिटी बनी थी जिन्होंने ड्राफ्ट प्लान किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, कौन सी कमिटी थी वो है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज द मसाई ट्राइब, अ सेमी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रुप इज प्राइमरली फाउंड इन विच अफ्रीकन रीजन? सो मसाई जनजाति को हम यहाँ पे डिस्कस करें, और ये किस अफ्रीकन रीजन में एग्जैक्टली रिजाइड करती है? एंड दैट इज केन्या एंड तंजानिया में रहते हैं ये है. एंड रिसेंटली इन्होंने कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट किया है, उनके अगेंस्ट में है. सो कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है उसे कम करने के लिए कम्युनिटी की हेल्प ली जा रही है. मेजर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है जिसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा और उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा. बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. अगर आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करोगे पर्टिकुलर एरिया में, देन गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड यू विद सम इकोनॉमिकल हेल्प एंड समथिंग मोर. सो रिसेंटली मसाई ट्राइब का कहना है कि अगर हम कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट में स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट हमारी लैंड को हमसे छीन ले, हमारी लैंड को हमसे मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एंड दैट्स व्हाई ये अभी रजिस्टर कर रही है कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INOSCHOS? और इसे कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ग्रीस कर रहा है. इंडियन एयरफोर्स गया था इसमें पार्टिसिपेट करने. एंड्रोमेडा एयरबेस कहां पर लोकेटेड है? ग्रीस में. और एक बाइनियल एक्सरसाइज है, 15 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. आगे बढ़ते थे नेक्स्ट. पार्वती सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में यह लोकेटेड है? and that state is हिमाचल प्रदेश. सो बेसिकली 800 मेगावाट कैपेसिटी का यह प्रोजेक्ट है. ये जो 800 मेगावाट कैपेसिटी इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 200 मेगावाट ईच. एंड रिसेंटली जो यूनिट सेकंड है 200 मेगावाट की पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में उसे कमीशन किया गया. उसके लिए जो ट्रायल है वो कंप्लीट हुआ, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. ओवरऑल कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है.
द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बाद नाउ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे लॉन्च करा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप कोई भी फॉरेस्ट जो लैंड है उसे यूज कर रहे हो तो आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, उस लैंड को यूज करोगे, कमर्शलाइज करोगे, तो आपको कहीं और जाकर उतना ही एरिया में जो फॉरेस्टेशन है वो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जो निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है नीति आयोग का, उसके लिए उन्होंने अरावली जो प्रोजेक्ट है वहां पर फॉरेस्टेशन किया है, वहां पर वो ज्यादा ग्रीनरी को इनिशिएट करेंगे बिकॉज निकोबार में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है फॉर द नीति आयोग प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दैट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। The next is the Future Circular Collider is a proposed $30 billion project by which organization, और इसे इनिशिएट करा है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सो बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है ये, है इसका फेज 1 2040 तक जाएगा, फेज 2 2070 तक जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हिग्स बोसोन जो पार्टिकल्स है उन्हें प्रोड्यूस करना है। हिग्स बोसोन इन्हें अभी रिसेंटली 2012 में डिस्कवर किया गया था। एंड फेज सेकंड में जो प्रोटॉन है उसके पार्टिकल्स को और ब्रेक करके जो डार्क पार्टिकल है उनके लिए स्टडी की जाएगी, और यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दी एफसीसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट, जैसे रिसेंटली स्विस फ्रेंच बॉर्डर के नियर बाय बनाया जा रहा है और 91 किलोमीटर टनल को फीचर किया जाएगा अंडर द स्विस फ्रेंच बॉर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते द टोंगा नेशन, अभी अर्थक्वेक आया वहां पर, और कहां पर यह लोकेटेड है? साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला। एग्जैक्टली एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है यह, जो कि पार्ट है ओशेनिया का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नीति एनसीईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल इन न्यू दिल्ली, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम बेसिकली जितने भी स्टेट है उनकी जो फाइनेंसेस है उसे कवर किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा। The next is Tiger Triumph is exercise. We all know Tiger Triumph यूएस और इंडिया के बिटवीन होता है, एंड ये अभी चला था April 1 एंड 13 अप्रैल तक ये चल रहा है ईस्टर्न सीबोर्ड में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 37th कथक महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। 37th एडिशन था, जो मेजर कथक घराना है लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़, इन सबको फीचर किया गया यहाँ पे। The next is स्माइल प्रोग्राम इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्माइल प्रोग्राम, एंड दैट इज टू स्ट्रेंथन इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर एंड सप्लाई चेन। यानी स्माइल प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसे एनहांस करना है, सो दैट जो ट्रेड है उसे और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। एंड वन थिंग मोर कि यहाँ पर स्माइल स्कीम भी एग्जिस्ट करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बैगर है उनके रिहेबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना। सो स्माइल प्रोग्राम इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर से एसोसिएटेड है, जबकि स्माइल स्कीम बैगर्स के रिहेबिलिटेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, द नेक्स्ट इज सागरमाला प्रोग्राम। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च करा है दी सागरमाला प्रोग्राम। बेसिकली 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसे एनहांस करना है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ये किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस स्कीम के तहत दैट इज सागरमाला प्रोग्राम ओवरऑल 839 प्रोजेक्ट्स को प्रपोज किया गया था 5.79 लाख करोड़ रुपीस के बजट से, एंड अभी तक 272 कंप्लीटेड है। 1.41 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है, तो सागरमाला प्रोग्राम इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है, और उसके लिए इस प्रोग्राम को 2015 में लॉन्च किया गया। The next is the Lok Sabha recently passed a bill to establish Tribhuvan Sahakari University in which state? So त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से रिसेंटली कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात में। इसके लिए एक बिल पास किया गया है। सो मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज दैट इज त्रिभुवन दास पटेल। सो अमूल, अमूल को आप सभी जानते हैं। सो अमूल की जो फाउंडेशन है रखी थी किसने? त्रिभुवन दास पटेल। अमूल को द केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन इनके नाम से स्टार्ट किया गया था।
ठीक है। और काफी जो फ्रीडम फाइटर है उनकी कैटेगरी में इन्हें काउंट किया जाएगा। त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने फार्मर्स का जो शोषण हुआ उसके अगेंस्ट में काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। ओवरऑल गुजरात में इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। The next is which Indian state is the host of Asia Cup Hockey? So Asia Cup Hockey, the major international game, and again ये कौन होस्ट करने जा रहा है? बिहार का राजगीर। सो बिहार राजगीर जो डिस्ट्रिक्ट है वो होस्ट करेगा दी हीरो एशिया कप, कब? अगस्त में, ठीक है। द नेक्स्ट इज कार्टोसेट, ये किस टाइप की सैटेलाइट है जो रिसेंटली न्यूज में थी? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। सो इंडिया की जो ये ईओएस है कार्टोसेट, इसने रिसेंटली म्यांमार में जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, उसकी इमेजेस, डिस्ट्रक्शन की इमेजेस उससे कैप्चर किया, एंड दैट्स व्हाई इसे अभी न्यूज में दिखा गया, द कार्टोसेट सैटेलाइट। The next question. The Arctic Council was formed through which declaration? So the Arctic Council इसे कब बनाया गया? बेसिकली जो आर्कटिक रीजन है उसे कवर करता है आर्कटिक काउंसिल, और ओट्टावा डिक्लेरेशन से इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। ओवरऑल 8 मेंबर स्टेट है आर्कटिक रीजन के: रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड यूएस, ठीक है। आर्कटिक जो ओशन है उसे कवर करने वाले 8 स्टेट, और इन्होंने मिलकर बनाया दी आर्कटिक काउंसिल। एंड रिसेंटली यहाँ पे काफी सारे जियोपॉलिटिक्स टेंशन है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में है। इंडिया का स्टैंड क्या है आर्कटिक काउंसिल के लिए? सो बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेट है इंडिया फॉर द आर्कटिक काउंसिल। The next is which company recently launched a private astronaut crew on a historic polar orbiting mission? So first time एक polar orbiting mission गया जिसमें जो ये स्पेस ऑब्जेक्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अपनी जो ट्रेवल है उसे कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट अर्थ को जो व्यू है उसे कवर करेगा। और इसे रिसेंटली स्पेस एक्स ने लॉन्च करा है। कहाँ से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यह फर्स्ट पोलर ऑर्बिटिंग मिशन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज लॉन्च्ड ईयर लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव नेम्ड हतलांगपुई इन मार्च 2025, और इसे रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? मिजोरम ने लॉन्च किया था आज से 1 साल पहले। ईयर लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव कॉल्ड हतलांगपुई, और व्हाट वेस्ट मैनेजमेंट इसका मेन फोकस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। The next is the Sodagiri block print from the city has recently received a GI tag. So major print, the Sodagiri block print जिन्हें GI tag मिला है, और कहाँ से एसोसिएटेड है? अहमदाबाद, गुजरात से एसोसिएटेड है, एंड GI टैग इस प्रिंट को रिसेंटली मिला है। The next is Naini Lake, a lake that was recently seen in news is located in which state or UT? So नैनी झील, नैनी लेक, ये कहाँ पर लोकेटेड है? एंड उत्तराखंड में यह लोकेटेड है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर यह लोकेटेड है, एंड जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, ठीक है। The next is which state has become the first state in the country to adopt an agrivoltaic project? तो कौन सा राज्य एग्रीवोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। यानी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ सोलर पावर को भी प्रोड्यूस किया जाएगा, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं एग्री वोल्टिक प्रोजेक्ट, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने इनिशिएट करा, और ऐसा करने वाला वो पहला स्टेट बना भारत का। The next is who claims the 2025 Tashkent Open एग्जाम ऑफ मेमोरियल चेस टाइटल, और इसे किसने जीता है? एंड दैट इज निहाल सरेन। इंडिया की जो निहाल सरेन है उन्हें 2025 का जो एडिशन है ताशकंद ओपन टाइटल को क्लिंच किया। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। एक मेजर चेस टूर्नामेंट है ये है। The next question, what is the name of the global circumnavigation expedition undertaken by the INSV तारिणी? So INSV तारिणी के लिए जो ग्लोबल सर्कमनेविगेशन अभी जो हुआ वैश्विक जल यात्रा, उसका नाम क्या है? दैट इज नविका सागर परिक्रमा सेकेंड, ठीक है। नविका सागर परिक्रमा सेकेंड, ये बेसिकली गोवा से स्टार्ट हुआ था, एंड अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर यह पहुंच चुका है, केप टाउन, साउथ अफ्रीका।
सो आईएनएसवी तारिणी के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 विमेन निकली है वैश्विक जल यात्रा पर, गोवा से निकली थी एंड पहुंची है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के केप टाउन, और अपनी यात्रा को कंप्लीट करा। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। द ग्लोबल सकम नेविगेशन बाय द नविका सागर परिक्रमा सेकंड मिशन। ठीक है। The next is which international agreement is the protection of interest in aircraft object bill 205 aligning with? सो विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक ये किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? एंड दैट इज केप टाउन कन्वेंशन। सो केप टाउन कन्वेंशन ये हुआ था, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए इंडिया ने जो बिल है वो साइन किया 2008 में। यानी इंडिया की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर सेट करने हैं, इंटरनेशनल लेवल के एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। और उसे रिसेंटली जो इंडिया है उन्होंने उसके लिए जो बिल है उसे पास करवाया है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च अ न्यू मिलिट्री ड्रिल नेम्ड स्ट्रेट थंडर T25A, और इसे लॉन्च करा है रिसेंटली चाइना ने। द नेक्स्ट इज समर्थ उद्योग भारत 4.0 is an industry 4.0 initiative of which ministry? So मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज से एसोसिएटेड है ये है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी ऑपरेट विच अंडर विच मिनिस्ट्री? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर यह काम करती है। अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इट इज। एंड द नेक्स्ट इज वंदना कटारिया हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट, किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है? हॉकी से एसोसिएटेड है वंदना कटारिया, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है रिसेंटली। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला 2021 में, पद्मश्री 2022 में, एंड इंडिया धनराज पिल्लई अवार्ड 21 एंड 22 में इन्हें मिला था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेसिकली यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं टॉप 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए जो कि वीकली करंट अफेयर में काउंट किए जाएंगे। सो कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।